हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। एक्चुअली वेरी गुड नून। 12 बज गए है ना। 12 बजे हम क्यों मिलते हैं? यस, 12 बजे का जो सेशन है हमारा, हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। सुबह 9 बजे हम मिल चुके। हमने क्या किया? फॉर्मूलाज रिवाइज किए। सर्कल के फॉर्मूला रिवाइज हो चुके हैं, लिमिट्स के शुरू कर दिए हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा, तो फॉर्मूला रिवीजन का एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, राइट। आप वो अभी से ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए। रोज 10 मिनट, कितने? सिर्फ 10 मिनट, सुबह 9 बजे। करेक्ट। अब 12 बज चुके और 12 बजे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा था, ये 1000 क्वेश्चन कर लो और 100 में से 100 मैथ्स MHT CET 2022 में लेके जाइए, राइट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 11th के भी आते हैं, 12th के भी आते हैं। तो बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए थे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेंटर रेडियस फॉर्म, जनरल इक्वेशन, सारा आता है। सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सब चीज़ें पता है सर हमको। इजंट इट? यस यस सर। फिर इसके बाद में हम लोगों ने सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, सब पढ़ा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये भी पता है, देख लिया। कॉन्सेप्ट लिखे हुए भी है बुक में, है ना। यस। कौन कौन आ गया है? बहुत सारे 11th के बच्चे दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे 12th के बच्चे भी आए हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। टचिंग एक्सिस, टैंजेंट टू अ सर्कल, ना, ये भी पढ़ लिया है हमने। टैंजेंट की इक्वेशंस, ये थोड़ा सा, है ना, ये पार्ट पे आज क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेटर समझेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कर रखा। यस। अच्छा, जुगाड़ भी कुछ थे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक जुगाड़ कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदलता है। अगर कभी आपको पासिंग थ्रू पॉइंट्स बोला है तो बस सेटिस्फाई करा दो। ये क्वेश्चन हमने किया भी था कल, राइट। कल के 15 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन था। फिर ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था, है ना। सेंटर दिया हुआ है, हाउ कैन वी एलिमिनेट द ऑप्शंस। यस, दिस आर द शॉर्ट ट्रिक्स। सो बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू किया था और हम लोग पहुंचे थे 95 तक, है ना। बहुत ही जल्दी जल्दी कर लिया था आप लोगों ने। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा एफर्ट आप सब लोग दे रहे हैं, राइट। बहुत ही अच्छा एफर्ट आप सब लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा। तो आज हम लोग 96 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, 91, 92। अच्छा सर, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा, आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं हुए कनेक्ट, तो हो जाइए वहाँ। ये पीडीएफ में भेजता हूँ, विद सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन, सारा भेजता हूँ। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, हर जगह गणित अंक नाम से ही है। तो शुरू करें आज का सेशन, पक्का? हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, MHT CET 2020 का ये क्वेश्चन, है ना, आप करना चाहोगे मुझसे? चलो अटेम्प्ट करो। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो जनरल इक्वेशन होती है, हाँ। सेंटर इज गिवन एज, इसका सेंटर क्या होता है बेटा? -g - f। तो ये क्या दिया है मुझे? -2 -3। और रेडियस भी दिया हुआ है 2। ओके, तो इसका मतलब g का वैल्यू कितना हुआ? 2 कंपेयर करोगे आप, और f का 3। रेडियस कितना होता है बेटा? रेडियस का फॉर्मूला आता है ना सबको? यस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो आप फटाफट मेरे से पहले सॉल्व कर लो सब बच्चे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आर को हम 2 डालोगे, जी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर। एफ की वैल्यू डाली 3, तो 3 स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि हम सॉल्व करके अब सी लेके आए। बताइए क्या आंसर आ रहा है? तो ये हो गया 4, ये रूट हट गया, तो 4 प्लस 9 माइनस सी। इजंट इट? 4 4 कैंसिल, तो सी का वैल्यू कितना हो गया? 9 हुआ है सर। सो आंसर ऑफ सी इज ऑप्शन भी सी है हमारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन सी करेक्ट आया। समझ गए सब? पक्का? राइट, सो दिस इज अवर आंसर, है ना। सबने आराम से कर लिया सॉल्व। MHTCT 2020 में आया सर, यकीन ही नहीं होता। इजी क्वेश्चन नहीं आते, हमें लग रहा था, बट नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ रेडियस सेंटर के बारे में बात हुई है। दोनों के कितने सिंपल फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे इकट्ठा किए, सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन MHTCT 2020 का ये क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा मुझे बताओ, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है y 0 होगा, है ना, तो 3, 0 वो पॉइंट हो गया। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या?
कि y वाला कंपोनेंट -5 तो 0, -5 हो गया और ओरिजिन से भी पास होता है। राइट, अगर अगर कोई ड्रॉ करना चाहे तो कैसे ड्रॉ होगा? यस, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कैसे होगा? ओरिजिन से जाएगा सर्कल ना, 3,0 कहाँ रहेगा, -5,0 कहाँ रहेगा, है ना, आपको देखना है। करेक्ट है ना, ऐसा ऐसा हमारा ये सर्कल रहेगा। तो किस किस से जा रहा है? ये 3,0 से जा रहा है। ओके, ये पॉइंट कौन सा है? 0, -5 से और 0,0। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ड्रॉ कैसे कर लिया ये? एक बार बताओ, एक्स इंटरसेप्ट, अब आपको समझना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट मतलब वाई जीरो होगा, है ना, वाई वाला पार्ट जीरो होगा। मतलब वो पॉइंट हो गया 3,0, 3,0 फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। वाई इंटरसेप्ट -5 मतलब एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, तो 0, -5। और ये तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल और ओरिजिन से जाने वाला सर्कल बोला है ना। यस, अब आपको एक और बहुत ही इजी सा चीज, ठीक है। अब क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर दिखता है आपको, क्या दिखता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। तो सिंस इट इज परपेंडिकुलर, आपको प्रॉपर्टी याद है, कल भी यूज की थी, डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री, सेमी सर्कल हुआ सर ये। इसका मतलब यस, 3,0 एंड 0, -5 आर डायमेट्रिक एंड्स। ठीक है, ये डायमेट्रिक एंड्स है, सिंपल सी बात है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सेमी सर्कल। समझ में आ रहा है बेटा सबको? पक्का? सर यस, है ना। ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, मतलब कल भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था, अगर A,0, 0,B वाली बात। यस यस यस। और अगर ये डायमेट्रिक एंड्स है तो आप डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हो, x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इज इक्वल टू 0। रखो वैल्यूज, है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x-3 x-0 प्लस y-y1 y1 0 है, एंड y -5 तो +5 लिख सकते हैं। यस, और सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? x-3 इंटू एक्स y इंटू वाई +5 इक्वल टू 0। अब आप करोगे सॉल्व तो देखो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -3x प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। चलो ऑप्शन में चेक कर लो, कहाँ पे -3x प्लस 5y आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे, फर्स्ट ऑप्शन। देखा, किस किस को समझ में आया? आया बेटा समझ में सबको? पक्का? A2G2, नेहा, है ना, सभी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो सबको समझ में आ रहा है। फराज, यस यस यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये डायमीटर वाली बात है ना, 90 सबटेंड करने वाली बात। तो जब भी इंटरसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, आप सोच लेना इस तरह का कॉन्सेप्ट आने वाला है, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से सब इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अगेन 2019 का क्वेश्चन। द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स बाय द सर्कल इज ए बी। अच्छा, थोड़ा सा अलग हुआ सर। देखो सर्कल दिया हुआ है ना, आराम आराम से करो। ये सर्कल दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो ये लेटर से ये सर्कल है, ओके, तो इंटरसेप्ट ऑन द लाइन मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स ना, तो इसका इंटरसेप्ट यानी ए बी ये रहेगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कितना पोर्शन, कि जितना पोर्शन सर्कल के अंदर है, दैट इज इंटरसेप्ट। ठीक है, तो क्या मैं ए बी निकाल सकता हूं? यस, है ना, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर। यस ना, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के? ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यस, जहां जहां y है वहां x रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से 2x कॉमन, x-1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया? या तो x 0 आया या x-1 इक्वल टू 0। तो हमारा x का वैल्यू 0 और 1 आया। जैसे ही x का वैल्यू 0 और 1 आया, तो जब x 0 होगा तो y इक्वल टू एक्स भी है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे आप। तो अगर x 0 तो y भी 0 हो गया, अगर x 1 तो y भी 1 हो गया। मतलब ये दोनों पॉइंट्स कैसे हो गए बेटा? 0 0 और 1 1 हो गए। राइट, मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़िए। इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, एक y इक्वल टू एक्स लाइन है, इंटरसेप्ट मतलब उसका पोर्शन जहां कट हो रहा है बाय द सर्कल, राइट। इज ए बी, तो ए और बी हमने निकाल लिया साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ए और बी निकल गया। सर एक्स निकला था, वाई कैसे? अरे वाई इक्वल टू साइमल्टेनियसली ना, इसमें पुट कर दो, आपको मिल जाता है वाई। यस,
नाउ आगे क्या बोला गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। तो अब ए पता है, बी पता है, अगर ये डायमीटर है तो यूजिंग कौन सा फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। आपको ऐसा सर्कल बताना है जिसमें ये डायमीटर है, राइट। तो आप समझ रहे होंगे आपको एक नया सर्कल की बात करनी है जिसका ये डायमीटर है, ठीक है, ये वाला सर्कल की बात करनी है जिसका ये डायमीटर है। अंडरस्टूड, यस सर। तो डायमेट्रिक फॉर्म यूज करो, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। अब पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू हो जाएगा। पुट कर दीजिए, एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस जीरो वाई माइनस वन। सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, है ना। ऐसा मेरा आंसर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, ये आपका आंसर। सो ऑप्शन बी। ओके, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप चाहते तो जुगाड़ लगा सकते थे। क्या होता जुगाड़ आपका, जुगाड़ क्या होता, कैसे सॉल्व कर रहे होते। तो ये 0011 डायमेट्रिक एंड से सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो देखो आप वन वन कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, आप देख सकते हो ऑप्शन ए। वन वन डाला अगर आपने तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, क्या ये जीरो होता है, नो, तो कैंसिल। सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। थर्ड आप डाल के देखिए, फोर्थ आप डाल के देखिए, आप खुद ही समझ जाओगे कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाई कर भी रहा है, ठीक है ना, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू आंसर हियर, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे इजी तो था, डायमेट्रिक एंड्स आ गया तो सब बहुत आसान हो गया सर, राइट। एलिमिनेट कर सकते हैं आप, यू गेट द आंसर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, यू ऑल आर गेटिंग दिस, ठीक। सो तीन क्वेश्चंस कर लिए हमने अभी, और आज तो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इजंट इट। अब तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना, और बेटर क्वेश्चंस आने वाले हैं, यस। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, है ना। आप रोज ही, रोज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रोज आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं। कुछ बच्चों को लाइव नहीं हो रहा है तो बाद में देखते हैं, बहुत अच्छा। आप ये मेरे साथ 2 महीना करते रहिए, मैं कह रहा हूँ ना आपको, मेरी गारंटी है। मेरे 11-12 साल पूरे लगा लगा दिए मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में, राइट। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। चाहिए ना फुल मार्क्स, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, यस, तो मतलब सर्कल में सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदल जाएगा। तो हमारा सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म नहीं पता, ये होगा। टचिंग वाई एक्सिस। अब अगर वाई एक्सिस टच कर रहा है, वाई एक्सिस क्या होता है बेटा, देख लो, ये होता है ना वाई एक्सिस, यस, है ना, ये है वाई एक्सिस, करेक्ट। तो अगर वाई एक्सिस टच कर रहा है तो आपको याद है क्या होता था, यस, ये वाला डिस्टेंस, मतलब सेंटर का जो एच कंपोनेंट है वो रेडियस के बराबर होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू एच, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एच कॉमा के सेंटर निकालते हो, सेंटर 2g माइनस सिक्स, तो g कितना हुआ, -3, तो राइट सेंटर आ जाएगा यहाँ पे 2f माइनस फोर, f कितना हुआ -2, तो सेंटर क्या होता है बेटा, -g माइनस f, तो सेंटर इज 3,2, राइट। तो सेंटर 3,2, तो रेडियस विल बी इक्वल टू 3, ऐसा मुझे समझ में आता है, राइट। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इट इज इक्वल टू 3, राइट। अगर ये 3,2 है तो आपने देखा ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये 3 हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ना आप तो बहुत समझ में आ जाएगा आपको। अब आप सॉल्व करोगे तो क्या, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग भी कर ली मैंने, ठीक है। यहाँ पे 3 स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस सी इक्वल टू 0, तो सी कितना आया, 4 आया है, C4 आया है ना। देखो अब सारे ही ऑप्शंस में कॉन्सेंट्रिक था, बस +4 कहाँ आया वो देखना है आपको, तो आंसर ए, राइट। आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक की शक्ल सबकी सेम थी, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। सिर्फ आपको कॉन्स्टेंट्स ही निकालने थे, ठीक है। तो इतना आसान, ओके। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया टचिंग वाई एक्सिस का, राइट। सर एक बार फिर बता दो, ठीक है। जब भी टचिंग वाई एक्सिस होगा तो ये वाला कंपोनेंट रेडियस के बराबर होगा, ये वाला मतलब जैसे 3,2 था, एक्स कंपोनेंट मतलब r इज 3, राइट, टचिंग वाई एक्सिस, ना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। रेडियस इज 3 और रेडियस का फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो गया, है ना। चलो बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, हमने पहला 100 क्रॉस करना है अभी, राइट। कितने क्वेश्चन करने हैं, 1000, 1000 में का पहला 1/10 क्वेश्चन आज होने वाले हैं हमारे अभी। 100 क्वेश्चन, कितना अच्छा लग रहा है ना, फीलिंग ही अच्छी है, 100 क्वेश्चन, यस। सो 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, अच्छा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब x इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए हो जाएगा,
वैसे y इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू माइनस बी, ये साइड्स है। अच्छा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए कैसी लाइंस होती है बेटा, बताओ। चलो, ए और माइनस ए कैसी लाइंस होती है? चलो फटाफट फटाफट, कौन कौन बता रहा है मुझे? यस, है ना, करेक्ट। कैसी? x तो इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब कैसी सर? y एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, यस, ये और ये। तो लेट अस अज्यूम कि ये x इक्वल टू माइनस ए है और ये x इक्वल टू ए है। वैसे ही y इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू माइनस बी कैसा होता है? करेक्ट, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ऐसा हो जाएगा ना, ये एक लाइन और ये एक लाइन। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो y इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी वाले नीचे ले लेते हैं और प्लस बी, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस, मतलब ऐसा सर्कल जो इनके वर्टेक्स से जा रहा है ना, ऐसा सर्कल जो इनके वर्टेक्स से जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहा हूं मैं। ओके, तो जो यहाँ से जा रहा है, ये ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन सर्कल जाएगा एक। ओके, उसका उसका आपको इक्वेशन बताना है। ठीक है, उसका क्या करना है आपको? इक्वेशन बताना है। ठीक है, अब कैसे बताओगे इसका इक्वेशन? तो बेटा, इसका सेंटर ये होगा जो इनका सेंटर है, या आप डायमेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास इसको करने के। चलिए, क्या मैं कॉर्नर पॉइंट्स निकाल सकता हूँ, है ना, कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए तो सब काम आसान हो जाएगा। लेट अस से मुझे ये वाला कॉर्नर निकालना है ए, और ये वाला कॉर्नर निकालना है बी। ए कॉर्नर कैसे निकलेगा? ए कॉर्नर कैसे निकलेगा? ए कॉर्नर कहाँ पे है? एक्स इक्वल टू ए पे है और वाई इक्वल टू माइनस बी पे। वेरी नाइस। एक्स इक्वल टू माइनस ए है सर, ये ठीक है। तो ए हो गया माइनस ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये देखो एक्स इक्वल टू माइनस है ना ये लाइन, और ये वाई इक्वल टू माइनस बी। वैसे ये वाला देखोगे तो ये क्या है? ए कॉमा बी। तो दोनों डायमेट्रिक एंड से आप डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हो, यस। आप चाहो तो सेंटर रेडियस यूज कर सकते हो, यस। अब डायमेट्रिक है ना सर, तो डायमेट्रिक यूज कर लेते हैं। तो एक्स माइनस ऑफ माइनस ए, मतलब एक्स प्लस ए, इंटू एक्स माइनस ए, है ना, ये एक्स वन वाई वन वगैरह वगैरह। डायमेट्रिक फॉर्म पता है ना बेटा, अभी अभी यूज किया कितने बार, राइट? ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। सो प्लस, ठीक है, फिर अब y के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, तो y माइनस ऑफ माइनस बी, तो प्लस बी हो गया, एंड y माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये देखो a प्लस बी माइनस बी की तरह है, तो ये आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, और ये वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। दस आवर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उस साइड लेके चले गए। दिस इज माई आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। यस, हुर्रे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट, यस। है ना, तो देखा हमने कितने 15-20 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए। स्पीड अच्छी है हमारी, है ना, सच में स्पीड बहुत अच्छी है आप लोगों की। 12 बजे का टाइम, 12 से 1, प्रैक्टिस रिवीजन। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि यार बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करने में डिफिकल्टी होती है, फॉर्मूला पता है, सॉल्व कैसे करते हैं वो दिक्कत है। मेरे साथ साथ करो, फिर क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर कर लो, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी ये। ओके, क्लियर सबको? सर थोड़ा सा डिफिकल्ट गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है, अभी तो समझ में आया, है ना, ये लाइंस कैसी होती है, फिर रेक्टेंगल कैसे बना, बस दो कॉर्नर्स ले लीजिए ना आप, कोई भी दो, फिर डायमेट्रिक फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू ऑल कैन सॉल्व ऑन योर ओन, है ना, आप खुद ट्राई करोगे, करो तो ट्राई, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। चलो बताइए आंसर क्या आएगा इसका। अगर आपने ऑप्शंस देखे ना, देखो सबके साइंस अलग है, तो सिर्फ सेंटर निकाला तब भी हो जाएगा, है ना, अगर आप ध्यान दे रहे हो ऑप्शंस को, तो हमेशा ऑप्शन को ध्यान देना चाहिए। तो इफ द लाइंस लाई अलोंग डायमीटर, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो अगर ये पहला डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? हमेशा सेंटर, यस। ये कॉन्सेप्ट कल भी किया था हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स इज सेंटर। क्या होता है वो? सेंटर होता है। किया हुआ ना हमने कल भी, यस। तो इन दोनों का क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। चलो, पहली लाइन क्या है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, एकदम बराबर। 3x माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसको ऐसे ही रखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? 9x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये तो कट गया, ऐड करोगे आप तो 11x माइनस 11 इक्वल टू 0। एक्स कितना है यहाँ से 1। अब x1 रखो कहीं पे भी तो 2 इंटू वन प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नहीं तो देखो क्या आया, 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y कितना आया बेटा, -1। तो आपको समझ में आ गया सेंटर 1 कॉमा -1 है। आप चाहो तो सरकमफेरेंस से रेडियस भी निकाल सकते हो और सेंटर रेडियस फॉर्म भी ले सकते हो। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर विच इज 10 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2r इक्वल टू 10, तो रेडियस 5 हो गया। सेंटर रेडियस दोनों पता है, नाउ यू कैन यूज सेंटर रेडियस फॉर्म, राइट। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका, आप सबके सेंटर्स निकाल के देखो, है ना। यहां से 2g कितना हुआ 2, तो g1 ना, 2g2 तो g1 हुआ, g1 हुआ तो -1 कॉमा 1 ये सेंटर है क्या मेरा, नो। इसका उल्टा है सर, तो साइंस भी उल्टी होनी चाहिए, पहला सब्ट्रैक्ट दूसरा पॉजिटिव, राइट। तो हमें क्लियरली एक बार में ही आपको समझ में आ जाता है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, डी, राइट। समझते हो ना आप। 2g कितना है, तो ये तो अब आने लग गया आपको, 2g2 है, g1 है, मतलब -1 हो गया ना सेंटर। हमें तो 1 कॉमा -1 चाहिए था, तो इसका अपोजिट साइन होना चाहिए, राइट, 2f वगैरह निकाल के। तो आप ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो। वंस यू गेट द सेंटर जस्ट ट्राई टू अप्लाई जुगाड़, ठीक है, राइट। तो ये दोनों प्लस है, मतलब इसके दोनों कंपोनेंट निगेटिव, ये तो नहीं होना चाहिए, राइट। दोनों निगेटिव है मतलब दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ जो मिलता है हमारा सेंटर -g -f है, इसके अपोजिट साइन का। तो हमारा तो प्लस माइनस, मतलब यहाँ माइनस प्लस होना, राइट। ये सब बताया था मैंने कल के सेशन में भी। और अगर सर ये नहीं समझ में आता तो सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना, सेंटर ओके रेडियस। तो आप सेंटर रेडियस भी यूज कर सकते हैं ना, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग, आता है ना। बता दूं मैं आपको, x-1 का स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस तो +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और एक्सपांड करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, है ना बच्चों, यस। तो वो भी चलेगा, सारी मेथड अच्छी है। आप बताओ कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, कि सेंटर निकाल के जुगाड़ या पूरा पूरा सॉल्व करना। जुगाड़ ना, यस, है ना, जुगाड़ बहुत सारे बच्चों को, वेरी नाइस वेरी गुड, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन, अगेन सर देखा आपने, लेकिन यहाँ पे सेंटर्स किसी किसी के सेम भी है, राइट। तो फिर कहीं कहीं पे मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ एलिमिनेट होंगे, राइट। सारे अलग अलग नहीं है, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब दो ऑप्शन रह जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। इफ द लाइंस आर टू डायमीटर्स, अगेन सेम बात, डायमीटर्स तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, राइट। ये पहला और ये दूसरा, राइट। करना चाहोगे, रुक जाऊं मैं, चलिए रुकता हूं ना, करो आप, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी, है ना। सब लोग अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर आपके, यस ऑल ऑफ यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला आपने इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 8y माइनस 14, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 9y माइनस 15, और सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल, ये y बचेगा और ये +1 बचेगा, तो y कितना है -1। y -1 डालो कोई भी इक्वेशन में, 3x माइनस 4 इंटू -1 -7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 -7, x सॉल्व होके 1 आता है। अरे वाह, सेंटर हमेशा 1 -1 ही आया है सर, कोइंसिडेंस है बच्चों, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहेगा। अगर ये 1 -1 है तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, माइनस प्लस। सो ये दो ऑप्शंस तो कट हो गए हमारे, अगर आप समझते हो तो, राइट। क्यों, क्योंकि देखो -g1 हुआ ना, तो g कितना हुआ -1, क्योंकि आपका सेंटर ये है ना, -g -f, -f -1 हुआ तो f कितना हुआ 1, तो 2g -2 होना चाहिए और 2f 2 होना चाहिए, तो -2 2। अब इसमें रेडियस के बारे में बात करनी पड़ेगी, रेडियस। तो क्या बोला, एरिया इज इक्वल टू 49 पाई, पाई आर स्क्वायर इज 49 पाई, राइट। तो आर स्क्वायर इज 49, मतलब आर कितना हुआ 7 हुआ, यस। 49 मतलब आप समझ गए 47 के आसपास वाला ही नंबर है, राइट। वो कटवट करके 47 तक पहुंचेगा, ऑप्शन डी करेक्ट। आप चाहो तो पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो, सेंटर रेडियस x -1 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 47 वगैरह ही आएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बोर्ड की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमें तो बस अंदाजा लगाना है कि कौन सा नहीं हो सकता, है ना। अपने आप जो होगा वो आंसर मिल जाएगा, इजंट इट, यस। बच्चों मजा आ रहा है, यस। MBA क्या लिखेंगे आप,
#MBA। मज़ा बहुत आया। कुछ बच्चे नए आए हैं, बच्चों जो बच्चे नए आए हैं, हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में, रोज। राइट, इसके पहले भी हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने मिस किया है कोई भी क्वेश्चन, जाइए प्लेलिस्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की। ओके, और एमएसटी सीटी के लिए तैयार हो जाइए। इनफैक्ट जेडबलई के लिए भी, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जेडबलई के भी ले रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे ये जेईई का है, आईआईटी जेई का है, इजी इजी क्वेश्चन है। ये आप लोग कर सकते हैं, मुझे ऑप्शन बता सकते हैं, रीड करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, है ना? मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलिए ट्राई करिए सब लोग। चलो, पानी पी के आ गया मैं भी। आप लोग भी पूरा 1 घंटा बैठते हो तो पानी वानी लेके बैठते हो ना? आज मैं लेके नहीं बैठा था। ठीक है, तो हाँ यार, 1 घंटा करना है ना। देखो, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मुझे हमेशा कि सर हमारी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती। छोटे छोटे देर बैठो, हाफ हाफ आवर बैठो, एक एक घंटा ही बैठो। देखो, आप मेरे साथ 1 घंटा बैठते हो तो करते हो ना पूरे देर, राइट? अगर 1 घंटा नहीं होता है आपसे, कोई बात नहीं, है ना। 30 मिनट्स 40 मिनट्स बैठो, ब्रेक लो, फिर आओ घूम फिर के 10 मिनट में फिर बैठ जाओ। ब्रेक लंबा नहीं होना चाहिए, राइट? अभी तो एग्जाम के दिन है, पढ़ने का मन तो करता ही होगा। द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट। अच्छा, किस किसने आंसर दे दिया? अरे वाह, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे करेक्ट दे गए है ना, बहुत बहुत अच्छे बेटा। क्या बोला गया, थोड़ा ड्रॉ कर ले। यस, सो पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू, तो ये पी पॉइंट है, 1,0। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब इसका दूसरा एंड डायमीटर का वो पता करना है। तो आपको पता है ना, सेंटर इज मिड पॉइंट, है ना, बस यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। कल भी किया था सर ऐसे ही क्वेश्चन, यस। क्यू को आप कुछ भी पकड़ लो, है ना, पी कॉमा क्यू ही पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। सेंटर क्या होगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हो 2G की जगह क्या है, 2, और 2F की जगह क्या है, 4, G1 और F2, तो सेंटर हो गया -1 -2। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस। तो दोनों के x कंपोनेंट का एडिशन डिवाइड बाय 2 इज -1, दोनों के y कंपोनेंट का एडिशन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -2। सर ये -1 -2 सेंटर के कंपोनेंट्स है, राइट? सेंटर कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से। तो सॉल्व करो, 1 प्लस पी इक्वल टू -2, तो p कितना आया, -3। q इज इक्वल टू -4, तो मेरा आंसर क्या हुआ फिर, -3 -4। कौन सा ऑप्शन? मैं बोला ना, बहुत सारे बच्चे बहुत होशियार है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मैं हमेशा कहता हूँ, राइट? यस। सो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहीं देर पहले आंसर दे दिया है। इजी था सर, हाँ हाँ हाँ, है ना, इजी था। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, यस, आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 3,6 एंड टचिंग द एक्सिस, ना, टचिंग द एक्सिस। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, पासिंग बोला गया, जुगाड़ लगा ले, सेटिस्फाई करा के देखे। चलो, एक्स की जगह 3 डालोगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 9, वाई की जगह 6 तो 36, प्लस 6 × 3 18, जहां जहां एक्स है वहां 3, प्लस 6 × 6 36 प्लस 3, क्या ये जीरो हो सकता है, नो। पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड, एक्स की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, राइट? वाई की जगह 6 तो वाई का स्क्वायर 36, माइनस 6 × 3 18, माइनस 6 × 6 36, और ये -9। आप देखोगे, यस सर, है ना, ये वाला क्वेश्चन जीरो हो रहा है क्या बेटा, देखो अच्छे से ना, ध्यान से। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 × 3 18, 6 × 6 36, और ये -9, ये भी जीरो नहीं हो रहा है, ये भी गया।
थर्ड ऑप्शन 9 प्लस 36 माइनस 6 इंटू 3 18 माइनस 36 प्लस 9। सर ये और ये कैंसिल, यस ये जीरो हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब लास्ट ऑप्शन और देखते हैं, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 3 18 प्लस 36 माइनस 3, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी गया। देखा आपने, मुझे समझ ही नहीं आया था सर कि टचिंग एक्सिस बोला तो क्या करूं, मैं तो बहुत स्ट्रेस हो गया था। मैंने क्या कहा आपको, जहां है अंकुश सर वहां, राइट, व्हेन अंकुश इज हियर यू शुड नेवर फियर, है ना। सो बच्चों ये याद रखना, नेवर फियर अंकुश इज हियर, राइट। तो मैं एजेड, मैं गणित अंक बार बार बोल के आपको, बार बार बोल के आपको बहुत बहुत मैंने क्या किया है, जुगाड़ के बारे में बताया है कि जुगाड़ लगा दो जब भी पासिंग थ्रू बोला जाए। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं फिर आगे, पासिंग थ्रू जो हमें सर्कल चाहिए बस पास करा दो ना, सेटिस्फाई करा दो। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर अगर दो ऑप्शन होते तो क्या करता, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करता, मैं मुझे सॉल्व भी करना है। हमें कोई आया 3,6 से पास हो रहा है, दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। सो दोनों को टच कर रहा है और 3,6 से पास हो रहा है, चलो बना लेते हैं सर्कल कैसे होगा, दोनों को टच, दोनों को टच कर रहा है और ये 3,6 से पास हो रहा है। अगर दोनों को टच कर रहा है बच्चों ये, तो ये भी रेडियस होगा ये भी रेडियस होगा, तो मेरा सेंटर ही क्या होगा, आर कॉमा आर, राइट, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, एच के दोनों रेडियस है और इनके बीच का डिस्टेंस भी रेडियस ही होगा। तो आप क्या समझोगे कि आर माइनस 3 स्क्वायर प्लस आर माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर, ये डिस्टेंस है ना उन दोनों पॉइंट का, इट इज ऑल्सो रेडियस। यहां से सॉल्व करके आप रेडियस लेके आओगे, समझ रहे हो। टचिंग एक्स एक्सिस मतलब ये भी रेडियस, टचिंग वाई एक्सिस दोनों का है तो आर आर हुआ, तो सेंटर ही मेरा आर आर बना, पॉइंट दिया हुआ है 3,6, इनके बीच का डिस्टेंस भी तो रेडियस ही होता है। तो यहां से आपको यू शुड गेट रेडियस ना, और रेडियस मिल गया तो आपको सेंटर भी मिल गया, सब मिल गया ना, क्योंकि सेंटर इज आर कॉमा आर, समझ रहे हैं, एच कॉमा के दोनों ही आर होगा, यस। सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा जुगाड़ बहुत अच्छा है कि नहीं। सब लोग बताओ कमेंट में जुगाड़ कैसा लगा। यस मुझे पता है आपको बहुत मजा आता है ना जुगाड़ में, यस यस यस, बहुत बहुत अच्छे सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस 5 एंड टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगेन अभी जैसा किया था, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो आर आर रहेगा बेटा ये, बट थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण क्या होगा, निगेटिव निगेटिव, राइट। तो यस, तो रेडियस 5 है तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर विल बी माइनस फाइव इजंट इट, यस सर। यहाँ पे भी ये 5 और यहाँ कैसे हो रहा है सर, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। देखो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो आपने क्या कहा था, दोनों एक्सिस को आर इक्वल टू मॉड एच इक्वल टू मॉड के, तो मतलब मॉड एच मॉड के दोनों ही 5 होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट होने के कारण एच भी क्या होगा -5 और के भी क्या होगा -5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया है, राइट। या फिर आप ड्रॉ करके देख लो, राइट, दोनों हमेशा आर आर हो गए, ये डिस्टेंस भी आर होगा, वाई कंपोनेंट ये भी आर होगा इस सेंटर का, यस, लेकिन निगेटिव हो जाएगा सर, तो आर 5 है तो ये माइनस आर होना चाहिए एक्चुअली, राइट। तो सेंटर विल बी -5, रेडियस है सेंटर है, तो यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस 5, राइट, अगेन माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 और इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट। तो आप देखो एक्स प्लस दोनों प्लस प्लस होने चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या बात है ना, मेरे पहले ही आप आंसर कर देते हो बहुत सारे बच्चे, यस आंसर इज डी, आंसर क्या है, डी है, यू आर ऑल करेक्ट, राइट। आप सब बहुत ही अच्छा सॉल्व कर रहे हो, बहुत करेक्ट सॉल्व कर रहे हो, राइट, गुड वर्क डन, ठीक है, यस सर, है ना, बहुत बहुत अच्छे। मेरा देसी जुगाड़ है ना, क्या किया मैंने पता है ना आपको, आइस क्यूब लगाया है यहाँ पे नीचे ताकि लैपटॉप गर्म ना हो, हम हैंग ना हुए, ठीक है, थोड़ा सेट कर रहा हूँ, यस। सर कूलिंग पैड ले लो किसी ने कहा था, हाँ मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, कूलिंग पैड से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चलो देखेंगे, है ना, समर्स के दिन इसमें बैठा करो, यस करेक्ट बोला आपने, है ना। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन, ठीक है, 106 नंबर का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये कैसा सर्कल है, सेंटर्ड 0 0 और आर स्क्वायर 4 है ना बेटा, तो आर कितना हुआ 2, यस।
पैरेलल टू, द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल, क्या बोला गया है, टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या है, x प्लस टू वाई प्लस थ्री। कॉन्सेप्ट याद है क्या, पैरेलल अगर है तो क्या होता है, यस इतनी शक्ल सेम होगी, तो वो हो जाएगा x प्लस टू वाई प्लस लैमड़ा या प्लस सी, जो भी कहना है आपको, राइट, लैमड़ा हो जाएगा सर, ठीक है ना, लैमड़ा लिखो सी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x प्लस टू वाई तक का सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट नहीं पता। वेरी नाइस, ओके ऐसा होगा सर। ओके सर, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, तो इस इक्वेशन को आप है ना y इक्वल टू एक्स प्लस सी में भी लिख सकते हो, राइट, बहुत सारे तरीके। अच्छा, ये कौन सा सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल, डू यू नो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी करके एक बात कही थी मैंने, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को, तो कुछ याद आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन, कुछ याद आया, यस, है ना, बहुत बढ़िया, याद आया सर, बहुत अच्छे। तो अगर आप यहाँ पे भी इसको y इक्वल टू के फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा, टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, राइट, तो ये क्या हो रहा है देखिए, तो y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस सी बाई टू, राइट, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब कंपेयर करिए, तो c की जगह यहाँ क्या है, माइनस सी बाई टू है, राइट, यहाँ पे c था, लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या है, c की जगह पे माइनस सी बाई टू, तो हम माइनस सी बाई टू का स्क्वायर लिखेंगे। आर स्क्वायर कितना है, फोर, एम कितना है बेटा, यहाँ से आपने देखा एम इज माइनस हाफ, तो यहाँ पे माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस वन, है ना, सॉल्व करेंगे अब आप, दिस इज सी स्क्वायर बाय फोर, फोर इंटू दिस इज वन बाय फोर प्लस वन, इजंट इट, तो सी स्क्वायर बाय फोर, और ये फोर इंटू क्या आ रहा है, फाइव बाय फोर, ठीक है, कैंसिल कैंसिल कर दो आप ये, तो सी स्क्वायर इज फोर इंटू फाइव, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस टू रूट फाइव, क्या आ रही है बेटा, प्लस माइनस टू रूट फाइव। चलो अब ऑप्शन में जाते हैं, प्लस माइनस टू रूट फाइव मतलब सी या डी में से होगा, लेकिन पैरेलल बोला है ना आपको, तो एक्स प्लस टू वाई तो होना ही चाहिए था, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, आपकी इक्वेशन में एक्स प्लस टू वाई तो होना ही चाहिए था, बस सी का वैल्यू निकालना है मुझे। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट गया, कोई नहीं, आराम आराम से देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए था, पैरेलल बोला गया था, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, पैरेलल लाइंस का, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, यस, तो ये हुआ हमारा लाइन, इसको मैंने ना वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा बस। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी जब टेंजेंट होता है तो ये एक कंडीशन होती है जो ट्रू होती है, तो वो हमारे केस में देखना है मुझे इस इक्वेशन के लिए, c के जगह माइनस सी बाई टू, तो यहाँ पे माइनस सी बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू r, मतलब देखा आपने आर स्क्वायर फोर है, m माइनस वन बाई टू पुट किया यहाँ पे प्लस वन, फिर आगे कैलकुलेशंस किए एंड वी गॉट c का वैल्यू, ठीक है ना, राइट, थोड़ा डिफिकल्ट निकला ये, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है, अब दो तीन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे, राइट, आगे के आपको इजी लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके, करो करो करो, लिखो आराम से, लिखो आराम से, सॉल्व करो, ठीक है, बस आखिरी तीन चार क्वेश्चंस बचे अब, ओके। सर थक गए, आज तो बहुत अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं हमारे, अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम दौड़ेंगे, हमें तो दौड़ना है, लंबी रेस दौड़ना है हमें, एक घंटा, राइट, हम आराम से कर सकते हैं सर। चलिए अगेन क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा थोड़ा क्लिक हो जाता है हमको, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, सिक्स एक्स माइनस एट वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो आर टेंजेंट्स। वैसे तो ये दो लाइन की इक्वेशन है, कोई देख के बता सकता है ये लाइंस कैसी है, हाउ आर दिस लाइंस, सर समझ नहीं आ रहा, आप देखो तो, यस इसका स्लोप निकाल के देखो कैसी है, मतलब स्लोप तो निकाल के देखो, माइनस, है ना, फिर थ्री बाय माइनस फोर, मतलब स्लोप कितना है, बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग फटाफट निकाल सकते हैं थ्री बाय फोर, इसका स्लोप निकालो, माइनस ए बाय बी होता है ना, तो ए कितना है सिक्स और नीचे माइनस एट, माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो गया थ्री बाय फोर, स्लोप्स इक्वल है मतलब लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है, यस, मतलब हमारा सिचुएशन कैसा होगा पता है, ये हमारा सर्कल है, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, राइट, दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, डायामीटर होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस होता है ना परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, यस, सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स,
इज डायमीटर, इजंट इट? ये डायमीटर होगा, करेक्ट है ना बेटा? यस और नो? यस सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स डायमीटर होगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है। तो आप कैसे करोगे कोफिशिएंट सेम? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहली लाइन को, तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 8y प्लस 8 है ना, पहली लाइन जो है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड लाइन एज इट इज 6x माइनस 8y माइनस 7। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 8, और यहाँ का कांस्टेंट क्या है? माइनस 7। याद है ना दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला? भूल गए? C1 माइनस सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यस, तो देयरफॉर यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है वो डायमीटर है। सो डायमीटर विल बी इक्वल टू C1 मतलब 8 माइनस ऑफ माइनस 7 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। ऊपर आया 15, नीचे 6 का स्क्वायर कितना? 36, 8 का स्क्वायर 64। राइट, रूट 100 हो जाता है जो कि 10 आ जाएगा। तो देयरफॉर डायमीटर इज 3/2। आपको तो रेडियस पूछा गया है, क्या होगा आंसर? हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ 3/2। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 3/4। राइट, अच्छा क्वेश्चन अगेन। सो अगर टैंजेंट पे क्वेश्चन देना हो ना तो आई वुड सिलेक्ट दिस क्वेश्चन। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाता है, राइट, टैंजेंट और सर्कल के बारे में भी बात हो जाती है। अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो हर क्वेश्चन अलग अलग है। कुछ बच्चे सोचेंगे हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ रहा है सर, इसलिए कहता हूँ ना 2 बार करो 3 बार करो, है ना, डिफरेंट क्वेश्चंस तो लाया ही हूँ मैं। राइट, लाना भी चाहिए ना डिफरेंट क्वेश्चंस। यस, हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सर सेंटर 2,1 है, चेक कर लूँ? अरे सबके सेंटर सेम है, देखा आपने, सबका सेंटर सेम है, चेक करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एंड टचिंग बोला गया है, ठीक, कोई बात नहीं, आपको जो जो बोला है देख लेते हैं। सेंटर 2,1, अरे लाइन टच करते हुए जा रही है, मतलब लाइन क्या है? टैंजेंट है सर। यस, तो आपको पता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, राइट, शुड बी इक्वल टू रेडियस। यस, सो हियर रेडियस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस of 2,1 from the line 3x plus 4y minus 5 equal to 0। कुछ याद आता है कैसे होता है डिस्टेंस? यस, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पढ़ा हुआ है ना, सारा स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। अगर मिस कर दिया है तो कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला रिवीजन वाली एक जो पूरी शीट है उसमें देख लीजिए, राइट, वो आपको दिख जाएगा सारा। सुबह 9 बजे 10 मिनट हम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। सो यहाँ रेडियस कैसे आएगा? तो आपको एक्स की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, वाई की जगह क्या रखना है? 1 रखना है, राइट, -5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3, 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई 4, 4 का स्क्वायर। यस, देखिए कितना आया? 6 प्लस 4 -5 डिवाइड बाय 9 प्लस 16। तो ऊपर में 10 -5 5 आ रहा है और नीचे भी 5 आ रहा है, तो रेडियस इज 1। रेडियस कितना है? 1 है। अब सेंटर है, रेडियस है मेरे पास, बस खत्म हो गई बात। सेंटर रेडियस फॉर्म x-2 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अब फटाफट फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर कर लीजिए, 1 1 कैंसिल, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4। प्लस 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, प्लस 4 वाला कांस्टेंट होना चाहिए। हिप हिप हुर्रे, है ना? यस, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, आज अलग अलग क्वेश्चंस भी थे, बहुत वैरायटी थी आज के लेक्चर में, है कि नहीं? यस, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, एक और बार सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चंस को। 2 बार सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा। आज रात को जब सब हो जाएगा ना, एक बार फिर से इसको ट्राई करिएगा, है ना, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, मजा आएगा आपको करने में, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू द लाइंस। अच्छा, पैरेलल है अगर, तो पैरेलल होने का मतलब क्या? कि हमारे टेंजेंट्स कैसे होंगे? 4x प्लस 3y प्लस लैम्बडा के जैसे होंगे। सो 4x प्लस 3y वाली बात होनी चाहिए, तो ये तो कैंसिल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये तो कैंसिल।
राइट, दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए हमारे, क्योंकि टैंजेंट कैसे होंगे, 4x प्लस 3y प्लस लैम्बडा। ओके, अब ये टैंजेंट है कौन से सर्कल के लिए, ये वाले। इस सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, 2g माइनस सिक्स 2f4, ठीक है। और कांस्टेंट c जो है वो -12 है, क्योंकि आप जब लिखोगे तो इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y -12 इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। याद रखिए इस बात को, हमेशा जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखना है, यस। व्हाट इज इट्स, g का वैल्यू -3, f का वैल्यू 2, मतलब सेंटर क्या हो जाता है, -g माइनस एफ, 3, -2, है ना। यस, अच्छा रेडियस, रेडियस क्या होगा, सो रेडियस क्यों चाहिए पता चलेगा अभी आपको। ठीक है, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस ऑफ -12। c का वैल्यू लगते वक्त ध्यान देना, c खुद निगेटिव है, तो माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। √25, तो रेडियस कितना आया, 5 आया। ठीक है, ओके सर। चलो, सेंटर रेडियस बदल गया। अगर ये लाइन टैंजेंट है बच्चों, तो क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी इक्वल टू रेडियस, यस, है ना। तो रेडियस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर क्या है 3, -2, फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, है ना बेटा, समझ आ रही ना बात, पक्का। एक बार फिर समझा दीजिए सर। देखो आपको टैंजेंट निकालने थे इस सर्कल को, ये सर्कल जो है ना स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, और टैंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन है मतलब उसकी शक्ल ऐसी होगी, ये तो समझ में आई थी बात, तो वही दो ऑप्शंस मैंने कट कर दिए। अगर टाइम नहीं है, अगर मुझे कट करने होते ऑप्शंस, तो दो फटाफट हो गए, अब दो में से एक ना हम कर सकते थे, बट हमें तो हमारे पास टाइम है, हमें सॉल्व करना है पूरा पूरा। अच्छा क्वेश्चन है ना, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, अब आगे क्या करूं सर, ठीक है, ओके आगे क्या करेंगे अब। तो यहां तक तो बात बन गई, दो ऑप्शंस कट हो गए। मुझे ये पता है जब भी टैंजेंट की बात होती है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना उस टैंजेंट का, वो हमेशा रेडियस होता है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास है 5, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, पॉइंट रखोगे उसमें, तो 4 × 3 प्लस 3 × y की जगह -2 प्लस लैम्बडा डिवाइड बाय रूट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4 और y है 3, तो स्क्वायर स्क्वायर आ गया ना। ये फॉर्मूला है हमारा, तो आप सॉल्व करो, 5 इक्वल टू, देखो 12 - 6, तो यहाँ आ गया 6 प्लस लैम्बडा, और नीचे 16 प्लस 9 25, रूट के अंदर तो 5 आ गया, 5 उधर चला गया, उधर 25 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 प्लस लैम्बडा। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जब मॉड खुलता है तो कैसे खुलता है, +-25, दो चीजों के साथ खुलता है, राइट। तो यहाँ दो बातें होगी, 6 प्लस लैम्बडा 25 होगा, या 6 प्लस लैम्बडा -25 हो गया। तो आप पहले वाले से सॉल्व करोगे तो लैम्बडा कितना आएगा 19, दूसरे से करोगे तो लैम्बडा कितना आएगा -31। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 19 और -31, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। सिर्फ लैम्बडा ही देखना है ना मुझे, तो +19 एंड -31 दिख रहा है, ओके, +19 एंड -31, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशंस बहुत सही होनी चाहिए। तो सर बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, सब आज के क्वेश्चन बहुत लेंदी थे सारे, यस, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, है ना। सर इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्या, देखो जुगाड़ से तो दो ऑप्शन कट किए ना हमने, राइट, जुगाड़ नहीं है क्या अगर आप पूछ रहे हो, जुगाड़ से ही तो दो ऑप्शंस कट हुए हमारे, हुए कि नहीं, तो उसके बाद तो क्या हमको सॉल्व करना ही पड़ता। तो यार मैथ्स का पेपर जो है ना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन लेंदी जरूर होता है, कि हमें सॉल्व करना पड़ता है। इतना डिफिकल्ट सर मुझसे नहीं होगा सर, सर आप कुछ और कराइए सर, कैसे होगा सर, अगर आप लकी हो तो इजी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर लेंदी आता है, हमने प्रैक्टिस करी है तो हमको आना चाहिए, है ना, एक और बार प्रैक्टिस कर लो। तो पूरा पूरा प्रोसेस समझो कि जब भी टैंजेंट की बात हुई, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, सेंटर से डिस्टेंस जो होगा उस टैंजेंट का वो हमेशा रेडियस से इक्वल होगा, एक बहुत अच्छा कंडीशन है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू √3x प्लस के, कैसा सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, राइट, या आर स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो ठीक है ना, ठीक। तो याद है आपको स्टैंडर्ड सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता, तो कंडीशन क्या था, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए ही है ये कंडीशन बस, ऐसा था ना, करेक्ट, राइट। ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए हमने सॉल्व करके रखा था, अगर आपने कॉन्सेप्ट देखे कल, राइट, तो ये सॉल्व करके रखा था।
यहाँ पे आप कंपेयर करो, m कितना है √3, c कितना है k, और r स्क्वायर कितना है 16, बस पुट कर दो। c की जगह k है तो ये हुआ k स्क्वायर, r की जगह 16, m की जगह √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हुआ 16 इंटू 4, और आई कैन से 64, तो k का स्क्वायर 64, तो k का वैल्यू कितना हुआ ±8। दो आंसर्स हो सकते हैं k के, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारे, यस। सर थोड़ा थोड़ा टेंजेंट में कंफ्यूजन है हमें। आप कब ये लगाते हैं, है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू, जब स्टैंडर्ड सर्कल हो, लाइन कोई भी हो, स्टैंडर्ड सर्कल हो तभी ये लगता है। जब स्टैंडर्ड सर्कल नहीं हो तो हम क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, जैसे इसके पहले सर्कल में किया था आपने, राइट। आपको दो बातें याद रखनी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्कल नहीं था इसलिए हमने सेंटर निकाला, रेडियस निकाला, और फिर कहा सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से, राइट, सेंटर का डिस्टेंस उस लाइन से रेडियस के बराबर होगा, राइट। तो दिस इज आवर अप्रोच, इस तरह हम सॉल्व करते हैं, राइट। अगर आपको डिफिकल्ट लगा हो तो फिर से देखिए लास्ट दो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस तो मैं यकीन नहीं मानोगे जेई में भी आए हैं और सीटी में भी आ सकते हैं, राइट। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है वो है स्टार्टिंग के, जो हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे किए, टचिंग वाले किए, प्रीवियस ईयर भी देखो आप, टेंजेंट पे बहुत कम पूछा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, इसलिए मैंने लास्ट 5 क्वेश्चंस टेंजेंट के लिए थे। देखिए आपने लास्ट 5 क्वेश्चंस सारे ही टेंजेंट पे थे, है ना, सारे। सर हमने 11 में पढ़ा नहीं था ये सब, कोई बात नहीं ना, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं 9 बजे के सेशन में, अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, राइट। आखिरी 5 क्वेश्चंस आप देखें, राइट। तो 106 से 106 से हमने देखा, ठीक है, 106, 107, ठीक है, सारे टैंजेंट पे, 108, ठीक है, 109, और ये आखिरी 110। चलो, तो कैसा रहा बेटा आज का प्रैक्टिस, मजा आया। तो ये पूरे 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस सर्कल के खत्म, हम 110 क्वेश्चंस तक पहुंच गए, राइट। तो 110 क्वेश्चंस डन, ठीक है। चलो, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग फटाफट रिएक्ट करिए, रिएक्शन दीजिए, कैसा लगा आज का सेशन, हाउ वाज इट, मज़ा बहुत आया तो हैशटैग MBA लिखिए, है ना। हंसते खेलते करना है आपको, हमेशा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। सर मेरा मैथ्स डिफिकल्ट है, मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं, ये क्वेश्चंस ही इनफ है क्या, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपके हैं। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चंस आपने अगर 2-3 बार कर लिए तो यस दीज क्वेश्चंस आर इनफ, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस को, नंबर चेंज करके अगर आपको मिल गए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो कल फिर मिलेंगे बच्चों, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। अभी तक अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को करो सब्सक्राइब। तो दिस इज ऑल, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।